करोड़ का आपने कर्जा चढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर। 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं कर्मचारियों की, वो आपने चढ़ा दिया, उसको आप देखते नहीं है। प्रदेश की माली हालत क्या है उसको आप समझते नहीं है। कहां तो आप लोगों को इस समय में ऐसी बातें ना करते हुए स्वेच्छा के साथ मुख्यमंत्री के साथ पूरे दल बल के साथ दिल्ली में जाना चाहिए था और प्रदेश के देश के माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, तब तो हम आपको शाबाशी भी देते। आप यहाँ कह रहे हैं भेदभाव हुआ। आप कोरोना के समय में देखिए क्या किया आप लोगों ने। आप तो बड़े बड़े जोर जोर से चिल्ला के करते थे कि कांग्रेस के लोग घर में सोए रहे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और जब हम उस तरफ बैठे हुए थे तो हम भी अपनी वेदना व्यक्त करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात भी सुनिए, एमएलए को जो इंस्टीट्यूट है उसको मजबूत करिए। तब आप सुनते नहीं थे, हल्के में लेते थे। आज आपको पीड़ा हो रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों पक्षों की बात है। विधायक तो विधायक है, जब हम भी विधायक थे हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, कहीं बुलाया नहीं जाता था। कहीं आपके भी हारे हुए लोग उद्घाटन करते थे, हारे हुए लोग जो है सामग्री बांट रहे हैं, चेक बांट रहे हैं। तो क्या उस समय हमारी भी वेदना आपने नहीं सुनी? और आज आप राजनीति की बात कर रहे हैं। और आज जब इस प्रदेश में इतनी भारी नुकसान हो रहा है, जब आपको सब पता है कि इतने इमारतें गिर गई, इंसान मर गए, 441 से अधिक भी हो सकते हैं, और पशु बह गए, मर गए, जंगल के जंगल बह गए, पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ, आईपीएच को नुकसान हुआ, बिजली विभाग को नुकसान हुआ। कौन सा ऐसा विभाग है जो छूता रहा हो? और यदि इन सब का आकलन, अभी तो बहुत सारा नुकसान और भी हो सकता है। जैसे घरों में दरारें आई हैं, अभी वो निरंतर गिरते जा रहे हैं। कभी इक्का दुक्का घर आज भी गिर रहे हैं जिनमें दरारें आई हुई हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने स्पेशल रिलीफ फंड का जो मैनुअल है उसको बढ़ाया अपने तौर पर। आप लोगों को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन आपसे कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पंचायती राज मंत्री का कि मनरेगा के अंदर उन्होंने जहां 50,000 रुपया एक डंगा लगाने के लिए दिया जाता था, आज 1 लाख रुपया उसकी स्वीकृति करी है। अब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे? बहुत सारे बदलाव इस सरकार ने किए हैं, बहुत सी चीजें जो है जनता को दी हैं, और बहुत से पैसे अभी मिलने भी शुरू हो गए लोगों को। अभी इतनी बड़ी आपदा आई है, धीरे धीरे सबको पैसा मिलेगा। अगर किसी को कम भी मिले हैं तो उसके आकलन करके उसको भी दिया जाएगा। लेकिन जो मूल बात है, जो मूल प्रश्न है, उसके ऊपर आइए। आप लोग सब मिलकर जो है केंद्र की सरकार से अपनी बात रखिए। बड़े बड़े इवेंट केंद्र की सरकार कर रही है, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो जब प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जब आपदा आई है, तो क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते? अगर राष्ट्रीय आपदा आपने नहीं घोषित करनी है तो राष्ट्रीय रिलीफ फंड तो दे सकते हैं। आप एक कदम आगे तो चलिए। यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टि से आप लोग कुछ करके दिखाइए, तब तो हम मानने भी। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 6,000 मकान दे दिए। कौन से 6,000 मकान दिए? आपको याद होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा था कि 2022 तक एक भी घर कच्चा नहीं रहने दूंगा। आज क्या हुआ? धाराशाही हो गए मकान। आप बोलते 6,000 मकान दे दिए। 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए दे के आपने कौन से एहसान कर दिया? 1,30,000 रुपए से कोई मकान बनता है? अरे आप बोलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बदलाव कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, चकाचौंध कर दिया दिल्ली को, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप उसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो देते हैं मकान बनाने के लिए। 2022 में जो मकान देने थे, आज आनन फानन में आपने देखा कि अब मुंह बंद करना है, चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो 6,000 मकान स्वीकृत कर दो। हम तरपाल दे रहे हैं तरपाल महाराज, सबको मिले हैं तरपाल। ये झूठ बोलने की बात है, कोई फटे हुए नहीं दे रहे हैं। बाजार से नए खरीद के दिए गए हैं, नए दिए गए हैं। अगर आपको फटे हुए मिले तो आप केंद्र सरकार से सहायता लाइए, आप बढ़िया टेंडर लेके आ जाए, हम आपको शाबाशी देंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे इलाकों में मिले हैं, सबको मिले हैं, सब हर जगह मिले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर क्षेत्र का दौरा किया, हर जगह जाके उन्होंने खूब आकलन किया। मंत्री स्वयं गए, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पूरे जोर के साथ पूरे एक एक घर के अंदर गए, उन्होंने देखा वहां पर क्या हो सकता था। हर जगह बेहिसाब नुकसान हुआ है। मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र में
250-300 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। लगभग 100 करोड़ के आसपास तो पंचायती राज विभाग को नुकसान हुआ है, 50 करोड़ के आसपास पीडब्ल्यूडी को हुआ है, 30-35 करोड़ का आईपीएच विभाग का हुआ है। इतने सारे नुकसान को भरने के लिए पैसा तो चाहिए। कि एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है, लोगों की जमीन तबाह हो गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, ये हर जगह हुआ है, हमारे भी हुआ है, आपके भी हुआ है। इस समय तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम केंद्र से कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ला सकते हैं। क्या जब उनको आप ऐसे तो भाषणों में बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, सेपू बड़ी की बात करते हैं, बेसन की बात करते हैं, फिर बोलते हैं मेरा दूसरा घर है। अरे दूसरा घर तबाह हो गया, मलबे में मिल गया, देखने तक नहीं आए, पैसा तो कहां देना, देखने तक नहीं आए, और फिर बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि केंद्र ने इतना पैसा दे दिया। वो तो सारा हमारा मिलना था, वो तो हमारा अधिकार था। स्पेशल क्या दिया, आप उसके बारे में बात करिए। जो इस समय पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आपने नहीं दिया। आज जो लोग खड़े हुए, जो अपने पेंशनें दे रहे हैं, जो बच्चे गुलकें तोड़कर पैसा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना निजी कोष से पैसा दे रहे हैं, उन लोगों की तरफ देखिए, उनसे कुछ सीख लो कि देश के लोग, प्रदेश के लोग हमारे पैसा दे रहे हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे उसमें किसी भी दल के लोग हों, वो भी पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन आप लोग, मुख्यमंत्री ने भी दिए। कोई बात नहीं, नहीं बैठे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है सारी बात का। और आप तो बड़ी जोर जोर से भाषण कर रहे थे, जब वहां बैठे होते तो आप तो टोक टोक के हालत खराब कर देते थे, बोलने ही नहीं देते थे, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं थे, सत्ता पक्ष को ही देखते थे, सत्ता पक्ष को देखते थे, विपक्ष की तरफ तो आप ध्यान ही नहीं देते थे। 5 साल का खुमार आज खूब निकाल रहे थे आप, आपको उस समय मौका नहीं मिला बोलने का, इसलिए आप आज बोल रहे थे कि मैं खूब बोल लूं आज, ताकि मेरे भी कुछ नंबर बन जाए। तो महोदय, इस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो लोग बेसहारा हो गए हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको अगर वो राशन दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, बजाय आप उसका नुक्ताचीनी करने के उसका धन्यवाद करना चाहिए। और ये सारी चीजें, ये कोई वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सीमेंट तो आपके समय बहुत महंगा हुआ था, बहुत हल्ला पड़ा था, वो तो 4 रुपए महंगा हुआ। आपके कार्यकाल में तो 45-50 रुपए महंगा हुआ था, तब आप हड़बड़ा करके मीटिंगें करनी पड़ी, फिर भी कम नहीं किया था उन्होंने। ये तो छोड़ दीजिए आप बात। अगर आज महंगाई हो रही है, उसमें केंद्र सरकार दोषी है। 100 दिन में महंगाई खत्म करने की बात की थी, आज बताइए आप आंकड़ों के साथ बताइए कि कितनी महंगाई खत्म की है केंद्र सरकार ने। जो बोलते थे कि डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आज डीजल और पेट्रोल के भाव देख लीजिए कहां से कहां है। तो महंगाई तो होनी है। उनको बोलिए आप केंद्र सरकार में अपने जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश को, कि महंगाई कम करिए, हमें हमारे पहाड़ी राज्य में जो है दिक्कत हो रही है। आप सड़कों की बात कर रहे थे अभी कि इतना 2000 कुछ करोड़ रुपया दे दिया, 2200-2300 सड़कों को पैसे दे दिए। शायद आपको ज्ञात होना चाहिए, वो पैसा बाई नेम सड़कों के नाम से आया। उस पैसे को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते आपदा में। अगर ऐसा है तो बताइए, उस पैसे को आपदा में आप नहीं डाइवर्ट कर सकते। वो पैसा अगर किसी सड़क के लिए विशेष के लिए आया हुआ पीएमजेएसवाई में, तो पीएमजेएसवाई में ही खर्च होगा पैसा। वो आपदा में खर्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सच्चाई आप नहीं बताना चाहते हैं, वो आप उसको भी उसमें जोड़ रहे हैं कि पैसा दे दिया। ये सारे इस प्रकार के ढकोसले नहीं चलेंगे। सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं, इसलिए आप सच्चाई के आधार पर बात करें। और जो आपका नेतृत्व है केंद्र में, हमें मत ले जाइए, मुख्यमंत्री जी को ले जाइए, आप सारा दल चले जाइए और उनसे पैसे मांगिए। हमें इस समय जरूरत है प्रदेश को। आप भी समझते हैं कि देश की हालात क्या है, और देश की हालात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी गलतियों का ठीकरा जो है हमारी सरकार पर मत फेंकिए। आप लोगों ने बहुत मजे लूटे, बहुत कुछ किया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का कर्जा करके आज उस तरफ बैठ गया, और अब यहाँ पे जब हमारे ऊपर आपदा आई है तो उसके ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं हो रहा है। आप राजनीति की बात करते हैं, जहां मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रधान हैं, वो लोग जब हमारे ऑफिसर वहां गए, वो लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के घरों में ले गए उनको। आप राजनीति की बात करते हैं। आपके तो इतने द्योम दर्जे के जो प्रधान पंच हैं, वो पटवारियों को लेके गए, एग्रीकल्चर अफसर को लेके गए, और उन्होंने कहा ये कांग्रेस का घर है, इधर नहीं जाना, इधर चलो, ये भारतीय जनता पार्टी के घर, यहाँ चलो। आप राजनीति की बात करते हैं। ये सारे की सारी प्रथाएं आप लोगों ने चलाई हैं, ये सब आप लोगों ने चलाई हैं। इसको अगर खत्म करना है, पकड़ हमारी बहुत है,
पकड़ बहुत है, लेकिन हम सबका साथ देते हैं, सबके लिए काम करने की बात करते हैं। हमारी पकड़ बहुत है, इसलिए तीसरी बार जीत के आए हैं। पकड़ बहुत है, चिंता नहीं करो। आपके लोग जो हैं, आपके लोग क्या करते हैं, कितना विरोध करते हैं, कितनी विरोध की राजनीति करते हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे लोग सबका विकास, सबका साथ हम देते हैं। हम लोग सबके घरों की इज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनको मकान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके लोग तो पंच से लेकर प्रधान तक भी राजनीति करते हैं। इसलिए जो है, आप राजनीति की बात यहाँ मत करें, क्योंकि आप लोगों ने पंचों और प्रधानों को भी नहीं बख्शा है, उनके अंदर भी अपने गुण डाल दिए हैं। उनको तो छोड़ दो, पंचायती राज को तो छोड़ दो, बाकी आप राजनीति कर रहे हो तो समझ में आ जाती है। लेकिन आपके जो प्रधान पंच हैं, वो भी राजनीति करने से नहीं हटते हैं, उनको थोड़ा रोकिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की जो माली हालात है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को बिना रुके, बिना आकलन किए रिलीफ फंड जो है तुरंत जारी करना चाहिए। वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को दूर करने का एक ही साधन है कि वो राष्ट्रीय रिलीफ फंड तो जारी कर दें। कम से कम जो प्रदेश के अंदर जो लोगों को मकान बनाने हैं, 1,30,000 में मकान नहीं बनेगा। कम से कम आज के समय में 5 लाख रुपया एक घर के लिए चाहिए, वो भी पर्याप्त नहीं है।